गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। जय गुरुजी। मैंने अभी अभी पूजा की है और देखिए अम्मा अभी अभी गुरुजी का भोग लेके आई है और गुरुजी को रख रही हैं। आप भी गुरुजी के दर्शन कीजिए संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी आप जानते ही हो मैं अपने मायके में आई हुई हूँ और मायके में गुरुजी की कृपा से। हाँ क्या बोल रहे हो? पहन लो तो आप पैंट पहनो। पहन ये आप पहनेगा। मैं अपने मायके में आई हुई हूँ क्योंकि गुरुजी की कृपा से अब हमारा नया घर बनने वाला है, पुराना मकान फूटने वाला है इसीलिए। और अब हम ऊपर शिफ्ट हुए हैं 2 दिन से। अभी किचन रहता है, मैं आपको नीचे जाके अपना पुराना वाला मकान दिखाऊंगी संगत जी। और अभी हम चाचा जी के मकान में ऊपर शिफ्ट हुए हैं। ये चाचा जी के मकान के ऊपर कमरा बना हुआ है, वहाँ पे कुछ दिनों के लिए इतने हमारा नया घर बन के तैयार होता है, इतने हम यहीं पे रहेंगे। देखिए जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। और ये मैंने थोड़ा सा सेटअप किया हुआ है। ये मम्मी के पुराने संदूक है जो पहले ऐसे ही चलते थे। कुछ आंटी का भी सामान रखा हुआ है यहाँ पे पहले से। हाँ अभी आई। और ये मैंने यहाँ पे अपने गुरुजी का स्थान बनाया है। यहाँ पे अपने गुरुजी का स्थान बनाया है पुराने घर से लाके। अभी अभी मैंने पूजा की है और गुरुजी को अम्मा ने भोग रखा है। और यहाँ पे हमने अपना सामान रखा है। अभी ये मेरा बैग है। अभी हम यहाँ पे किचन को लाना बाकी है। आज किचन लाएंगे क्योंकि कल से फिर मिस्त्री लगने वाले हैं घर को फोड़ने के लिए। पुराने वाले मकान की हालत अभी ठीक नहीं है तो इसलिए अब उसको फोड़ना ही पड़ेगा और दोबारा से बनाना ही पड़ेगा। जैसे भी बनता है, जैसे भी वो बनवाते हैं। देखिए मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है जिसके 3-3 लड़कियां हो उनकी जिम्मेदारी हो, पर जैसे भगवान चाहे जैसे वैसे ही होता है। हम तो बोलने हमारे करने से कुछ नहीं होता, जैसे वो करवाते हैं वैसे ही होता है। चलो वो तो चलो अलग बात है, बट सबका साथ सबका सपोर्ट होता है। घर परिवार एक दूसरे के साथ मिल के खड़ा रहता है तभी काम होते हैं। अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता। और चलिए अब हम नीचे चलते हैं यहाँ से बंद करके, क्योंकि यहाँ पे अभी किचन नहीं है। किचन अभी नीचे वाले घर में ही है। मम्मी वहीं पे खाना बना रही हैं। मैं यहाँ पे पूजा करने के लिए आई हुई थी और अभी कर देते हैं इसको बंद। ये देखिए बैक कैमरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब कल से आप मुझे यहीं पे देखोगे वीडियो में। ये यहाँ पे है, ये एक कमरा यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें कल से हम यहाँ पे रहेंगे। ये मशीन है। ये मेरे चाचा जी ने कुछ पौधों लगाए हुए हैं क्योंकि उनको पौधों का शौक है इसलिए। ये हमारी तुलसी मैया है, शिव परिवार है। और ये दादी जी ने चूल्हा बनाया हुआ था ये। और यहाँ से हमारा आने जाने का रास्ता बनाया हुआ है टेम्परेरी सा, क्योंकि बाद में तो फिर हमें नए घर में शिफ्ट होना ही है इसलिए। ये देखिए यहाँ पे। और अब चलते हैं हम नीचे अपनी मम्मी के पास। आपको मिलवाते हैं मम्मी से, अपने दादाजी से, सबसे। बाबा राम राम। लो ऊपर ऊपर ऊपर। जी हाँ तूने देख दवाई लेना। किसकी दवाई? खांसी की ले हूँ, रोज ले लूँ। अच्छा देखो सिराने वो धरे हुए बहुत। अच्छा मैंने दूसरा बका। बदल दिया मैंने, भविष्यवाणी चल रही है अभी पंडित जी की। आपके लिए आपका लकी कलर है हाँ और लकी नंबर है 7। संगत जी मेरे बाबा को दिखाई देना अभी अभी बंद हो गया है
पिछले 3-4 सालों से। तो बाबा चुपचाप बस बैठ के लेट के यहाँ पे टीवी ही सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी 3-4 सालों से बंद हो चुका है देखना। ये हमने बाबा जी की बैठक बनवाई हुई है, अभी बनवाई थी थोड़े दिन पहले ही। पहले मेरे बाबा जी बहुत काम करते थे, जब इनको दिखता था ट्रैक्टर वैक्टर सब चलाते थे, खेती करते थे, और अब दिखना बंद हो गया। चटनी ने धनिया ने बस धनिया ही और नमक और मिर्च बस है। ठीक है, अभी बना लूँगी। सिलबट्टा की बनानी है। छोक के वो नोटा का नुस्खा अपने टाइम पे बहुत काम करना, खेतों में हल चलाना, खेतों में खेत वहाना करना सब बाबा करते थे। अब चाचा जी संभालते हैं सारा काम, क्योंकि 2-4 साल से बाबा को बिल्कुल भी दिखना बंद हो गया है। घर में रहते हैं, घर में ही बस घर से थोड़ा अंदर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। चलिए, अब कोई बात नहीं, पर बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनके बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनके साथ ऐसा हुआ। वो यही बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जैसा उसको करना था वैसा कर दिया। लाइफ के 70 साल उन्होंने। ये मेरे चाचा जी का मकान है, देखिए ये हमारा पुराना घर। पहले ये सब एक ही आंगन होता था पहले, अभी ये मेरे छोटे दादाजी का मकान है ये वाला। ये हम एंटर हो चुके हैं यहाँ से। ये दादी जी खाना बना रही हैं, दादी जी खाना बना रही हैं। कि 70 साल मेरे बाबा को दिखा है, उन्होंने सब कुछ सारा घर संभाला है, और अभी अभी दिखना बंद हुआ है। पर कोई नहीं, जैसा उसको गुरु महाराज को करना होता है वैसा ही करना होता है। देखिए दादी जी यहाँ पे खाना बना रही हैं। अभी भी मम्मी बना रही थी, पर मम्मी कोई और काम करने लग गई हैं, इसलिए दादी जी बनाने बैठ गई हैं। दोनों मिलजुल के करती रहती हैं काम। अम्मा, संगत जी को कुछ बोलना चाहती हो? बोलो। संगत जी को क्या बोल है? बोलो, हंसो। शर्म आ रही है आपको? संगत जी खाना बना रही हूँ मैं। ऊपर तो देखो, फिर शर्मा की रही हो। ये बहू खाना बनवाती है मेरे पे। मैं सब काम बंद कर लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, गोबर भी पाथ लेती हूँ, मिट्टी भी ले आती हूँ। तो ऊपर देख के तो हंसो फिर। अब हंसू, ऊपर देखूं, खाना बनाऊं। खाना भी तो बनाना है मुझे। सारे काम करवा। संगत जी ये मेरी मम्मी है। ये मेरी मम्मी? अम्मा है। हाँ, अम्मा को भी दिखाऊंगी, रुक जाओ। और मम्मी कुछ बोलना चाह रही हो संगत जी को? सबसे पहले तो जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। और बोलो, शर्माओ नहीं, हटो, बोलो ना। बस मैं ना बोले। मम्मी और अम्मा शर्मा रही हैं। बोलो नहीं जा रहा हूँ। ये अम्मा है। अम्मा बोलो, बोलो संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी। बोलो। बस। और मम्मी शर्मा रही है। अम्मा खाना बना रही है, पहले भी मम्मी बना रही थी। ऐसे ही बोलते हैं बड़े बूढ़े, बात नहीं करनी आती। बात नहीं करनी आती। तो फिर अभी मम्मी चाय बनाने लग गई है अम्मा के लिए, तो इसलिए अम्मा खाना बनाने लग गई है चूल्हे पे। चूल्हे पे ही हमारे खाना बनता है पिछले 50-60 साल से, पता नहीं कब से, जब से अम्मा यहाँ पे शादी करके आई है तब से। और क्योंकि बाबा जी को, पापा जी को, किसी को भी पसंद नहीं है खाना, इसलिए मम्मी रोटी हमारे चूल्हे पे बनती है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना मकान, जो कि मैं खाली कर चुकी हूँ, पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट कर चुकी हूँ। और किचन अभी रहता है, जिसको कि आज लेके जाएंगे हम। मम्मी और अम्मा शर्मा बहुत रही हैं, देखिए थोड़ा पुराना ही है, कुछ ज़्यादा ही पुराना है। देखिए ऐसे खिल चुका है ये पूरा, इसमें से पूरे में जब बारिश होती है, बरसात होती है, ये सब पानी आने लगता है बहुत ज़्यादा। गैस के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर पानी आने लगता है, बहुत ही ज़्यादा पानी आता है। मम्मी चाय बना रही हैं दादी जी के लिए, क्योंकि दादी जी फिर दोबारा से घेर में जाएंगी, वहाँ पे भैंसों के पास।
भैंसों को गोबर का भी रहता है, गोबर बाद में गिर के आएंगी, तो इसीलिए अभी चाय बना रही हैं पहले। संगत जी खाना खाओ। खाना खिला दो संगत जी को। खाना बना रहे क्या बनाया है बताओ? बनाए शिमला मिर्च, आलू, टमाटर, रायता रायता और सिलबट्टे की चटनी। सिलबट्टे की चटनी। हाँ संगत जी आपको दादी जी खाना खाने के लिए कह रही है, खाना खाओ आप हमारे घर पे, जो गुरुजी ने बनवाया है वही हम सब खाते हैं मिलके। आप कहाँ आए हुए हो? आपको पूछ रही हूँ मैं, आप कहाँ आए हो? मैं तो नानी के घर पे आया नहीं। नानी के घर पे आए हो? नहीं आया नानी के घर पे। तो कहाँ पे आए हो? गाँव में आया हूँ। गाँव में? तो ये गाँव नानी का घर ही तो है। और क्या दिखाओ इधर, ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा फेस पे वो हो गया आपके, है ना? देखना बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं मम्मी, इसके तो बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। बताओ मैं क्या करूँ? नानी आप तक भी हो रहे ना? हाँ मेरे भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हो गए है ना गांव में। कोई बात नहीं, वहां पे जाके सही हो जाएंगे, घर पे जाके, है ना? हाँ दे रही हूँ बिस्कुट इसको। आ जाओ, आओ। ये हमारा जैकी बैठा हुआ है। ये जैकी नाम है इसका। ये कुत्ता हमारे हमेशा से रहता है, हमेशा से एक ना एक, मतलब हमारे हमेशा से बना हुआ ही रहता है। जैकी से पहले एक और था शेरू। शेरू से पहले तो मुझे याद नहीं है पर हाँ हमेशा से एक ना एक, हमेशा से हमारे कुत्ता घर पे रहता ही है। जब हम सब साथ रहते थे तभी भी, और अब हम चाचा जी और हम सब अलग अलग घर में रहते हैं तभी भी हमारे एक रहता ही है। वो तो देखो होता ही है, सबको अलग अलग होना ही पड़ता है एक टाइम के बाद। पर ये हमारे सब रहते ही हैं। मन दिलों में दूरियां नहीं आनी चाहिए, घरों में भलाई आ जाए, बस वही सीन है हमारे। हम सब एक साथ ही रहते हैं, चाचा जी यहाँ पे आ जाते हैं, सब यहाँ पे आते हैं, सब हम मिलजुल के रहते हैं। पर परिवार बड़ा हो जाता है तो अलग अलग होना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो बस इस वजह से ही सबको ही पता है, ये तो संगत जी हर घर का यही सीन होता है। नाश्ता चल रहा है, चाय बिस्किट। गर्वित को मम्मी ने सबकी चाय बना ली है। गर्वित को चम्मच दो, आप अपने आप लेके उठ के जाओ। थोड़ी सी बड़ी चमचा ले। हाँ स्पून तो ऐसी ही होती है, इतनी ही होती है, और बड़ी कहाँ से लाएं? चमचा लेके आओ इसके लिए। अरे यू हमारे लिए हो। हाँ एक आप ले लो, एक बड़ी नानी को, है ना? बोलो नानी, एक आप ले लो, एक बड़ी नानी ले लेंगी। देख बिस्कुट तुम्हारे कैसा ले, एक बड़ी हो रो टेढ़ हो। हाँ जैकी रोटी खा ले भाई। नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अंदर का घर। किचन तो मैंने आपको अपना दिखाई दिया है। अब ये बारिश में बहुत ज़्यादा टपकता है, मैं आपको दिखाऊंगी अंदर से भी, और फिर आपको दिखाते हैं। हाँ चाय लूँगी। ये बाथरूम है यहाँ पे, यहाँ से जीने जा रहे हैं। हाँ संगत जी देखिए, ये हमारा, जैसे आप मेरी पुरानी शॉर्ट्स वीडियो में देखते थे, ये मेरा घर है। जिस दिन मैं आई थी मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था एक वीडियो में। यहाँ पे मेरे पापा का जन्म, मेरा जन्म, और हम इतने बड़े हो गए, करीब 85 साल से बना हुआ है। पर इसकी अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। देखिए यहाँ से सबसे जब बारिश आती है तब सबसे यहाँ से सारे में पानी आने लगता है। और ये मैं पूरा खाली कर चुकी हूँ, यहाँ पे तखत था, और ये कुछ सामान रहता है आज जो कि मैं ले जाऊँगी आज ही, क्योंकि कल अंग भाई आएंगे इसको फोड़ने के लिए, मजदूर। और ये हमने खाली करा हुआ है, लाइट की फिटिंग वगैरह सब हटा दिया। एक रूम यहाँ पे है, एक मेरी मम्मी जी का रूम यहाँ पे था।
यहाँ पे है मतलब अभी। तो ये भी मैं खाली कर चुकी हूँ बिल्कुल। लाइट नहीं है इसलिए आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल खाली कर चुकी हूँ। इसकी यादें तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रहेंगी। ये लकड़ी की, यहाँ पे लकड़ी की कड़ी लगाई हुई है। पक्का मकान है वैसे तो, पहले ईंट का बना हुआ नहीं है ये, उसका बना हुआ है पत्थरों का। पत्थर मेरे बाबा जी ने बनाया है, बनवाया था करीबन, ये मान लो इसको हो गए हैं 85 साल। पत्थर लाते थे पहले बहुत दूर से। यहाँ पे हमारे गुरुजी का स्वरूप मंदिर था जो कि अब मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और बहुत दूर से लाते थे पत्थर जब बनवाते थे। देखिए आप, ये सब है ना, ये पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पे ये जो झड़ रहा है इसको, ये सारी जगह से ही ऐसा हो चुका है, इसलिए अब इसका लास्ट समय आ गया है। और थोड़ा सा सामान रह गया है, ये किचन भी आज ले जाएंगे, फिर कल से इसका फूटने का स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। किस चीज़ की चटनी बना रही हूँ मम्मी? धनिया की, मिर्च की, लहसुन की। धनिया मिर्च लहसुन, अच्छा। दही की। दही की। लो बाबा रोटी ले लो, सीधा बैठो पहले। लो चटनी पीस दी आपकी सिलबट्टा पे मम्मी ने। सब्जी की आप मना कर रहा था ना। मम्मी है? सही है चटनी, सही है क्या? हाँ। छाय ले ना, छाय ना ले। कुछ ना, लोगों ने मेरी बोतल पानी की भर के दे दी। हाँ पानी के लिए आऊंगी। गर्वित नाना जी की बोतल ले लो। पापा जी के भी आने का टाइम हो गया है। पापा की नाइट ड्यूटी चल रही है संगत जी। और मैं नहा धो के काम करके अपना सारा हो चुकी हूँ रेडी। अब हम करते हैं बर्तन, किचन की सफाई, बर्तन इकट्ठा करते हैं और फिर बर्तन धोते हैं। और फिर जब पापा जी आएंगे फिर पापा जी से आपको मिलवाएंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने गुरु को याद करते रहिए और उनका सिमरन करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता ही है, बस कमेंट में जय गुरु जी लिखना है। और ज़रूर ज़रूर अमृत बेला सुनना है। ज़रूर ज़रूर सुबह जल्दी उठें, अपना गुरु को याद करें, उनका सिमरन करें, भजन सुने, अमृत बेला सुने, गुरु की वाणी सुने जो कि 100% सच है, गुरुओं ने लिखी हुई है। और उससे हम अपने गुरु से रूबरू हो सकते हैं, अपनी रूह से उनको याद कर सकते हैं। चलिए अब मैं कर लेती हूँ बर्तन इकट्ठे, क्योंकि वो मुझे वॉश करने हैं। और आंगन में और यहाँ पे दोबारा से झाड़ू लगानी है। एक बार मम्मी ने सुबह बासी झाड़ू लगा दी है, पर एक बार दोबारा सफाई करनी होती है खाना बनने के बाद। तो मैं वो कर लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। और ऊपर तो हमने कर ही दिया था सुबह झाड़ू पोछा, तो ऊपर का काम तो फिनिश है, क्योंकि बाद में हम मम्मी आई और ऊपर हम बाद में किचन शिफ्ट करेंगे आज। बाय बाय। संगत जी, अम्मा और मम्मी अब खाना खा रहे हैं। हम तीनों अब खाना खाएंगे। गर्वित को अभी नहीं ला के लाई हूँ मैं। गर्वित साइड हट जाओ बेटा। हाँ आप अच्छी अच्छी बात किया करो। और आप भी खाना खा लीजिए, फिर आपसे मिलते हैं शाम को टाइम। आ जाओ, चलो कपड़े पहनाऊंगी, ले आओ दोनों चीज उठा के।